टुडे वी विल स्टार्ट विद स्टेप फंक्शन। हम आज स्टेप फंक्शन पढ़ेंगे। इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंटीग्रेशन, सब में हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन किसी न किसी पार्ट में स्टेप फंक्शन से आता है। ये कहता है कि यदि कोई फलन दी गई प्रांत में एक्स के भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित हो, if a function in the given domain is defined in different ways for different values of x, then it is called step function. For example, if I take fx equal to x square plus 1, fx equal to x square plus 1 for x is less than 0, x minus 1 for x is greater than equal to 0. तो अब क्या देखते हैं कि 0 से लेस के लिए ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और 0 से बड़ों के लिए ये फंक्शन x माइनस 1 है। इसलिए यदि मैं f ऑफ माइनस 1 याद करूं तो माइनस 1 लाइज इन लेस देन 0, so it will be 2. If I find f of 1, then this will be equal to 0. कुछ स्टेप फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनकी लिस्ट देखेंगे और उन फंक्शंस को याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टेप फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स बिलोंग्स टू आर। मॉड फंक्शंस का मीनिंग ये होता है कि इनसाइड द मॉड whatever may be the value, positive or negative, resultant should be positive. So let us see this function. If I take x is less than a, it will be negative. So I have to make it positive. So if I write this fx equal to mod of x minus a, then this will be a minus x when x is less than a, and x minus a when x is greater than a. For taking, if we take different values of a, for example, if I take a equal to 0, then fx will be equal to mod of x. So it will be minus x when x is less than 0, x when x is greater than equal to 0. If I take a equal to 1, it will be mod of x minus 1. If I take the values less than 1, यदि मैं एक से छोटी संख्याएं लूंगा तो इनसाइड नेगेटिव होगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 1, एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इफ आई टेक एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, देन फॉर एक्स इज लेस देन 2 ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और 2 से बड़ा या 2 से बराबर लूंगा तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। यदि मैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लूँ तो देखो x इज लेस देन 0 लूंगा तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स बनेगा, और यदि x इज लेस देन 0 है तो नेचुरली ये x इज लेस देन 1 होगा, तो दिस विल बी 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस 2x फॉर x इज लेस देन 0. इफ आई टेक x इज x इन बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो मॉड ऑफ x x बनेगा, x माइनस 1 1 माइनस एक्स बनेगा। इसी प्रकार से यदि मैं x का मान 1 से बड़ा लूं तो मॉड ऑफ x 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा, सो इट विल बी x माइनस 1 2x माइनस 1. सो फंक्शन कैन बी रिटर्न एज fx इक्वल टू 1 माइनस 2x, x is less than 0, 1, 0 is less than equal to x is less than 1.
2x minus 1 when x is greater than equal to। आगे जाके हम ये कहेंगे कि जीरो के लेफ्ट में फंक्शन 1 माइनस 2x है, जीरो के राइट में फंक्शन 1 है, 1 के लेफ्ट में फंक्शन 2x माइनस 1 है, 1 के राइट में फंक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। लेट अस सी मोर फंक्शंस। If I take fx equal to mod of x और सामने वाले ने what he has given the domain 0 pi। यदि मैं x का मान 0 से pi by 2 लूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos x will be positive, so it will be cos x। If I take from pi by 2 to pi, cos x will be negative। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस cos x लूंगा, so pi by 2 is less than x is less than equal to pi। Similarly, you can take this function fx equal to sin x, interval he has given 0 to 2 pi। यदि मैं देखूं तो sin x जो है वो 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, सो दिस विल बी sin x when 0 is less than equal to x is less than equal to pi। It will be नेगेटिव जब x का मान पाई और 2 पाई के बीच होगा। इसको वापस पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस साइन एक्स पाई इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। फिर से देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स है, इंटरवल इसने 0 से 2 पाई दिया है, डोमेन इसने 0 से 2 पाई दी है। यदि मैं 0 से पाई के बीच में लूं तो साइन एक्स पॉजिटिव ही रहेगा। इट विल बी साइन एक्स व्हेन 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू पाई, माइनस साइन एक्स व्हेन पाई इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लूं और मैं सामने वाले ने डोमेन 0 से पाई बाई 2 लिया है। यदि मैं 0 से पाई बाई 4 लूं तो साइन एक्स कॉस एक्स से छोटा होगा। इस स्थिति में ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी। इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए मैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लूंगा जब 0 और पाई बाई 4 के बीच में होगा, और इसे मैं पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लूं तो मैं इसको cos x माइनस साइन एक्स लूंगा। साइन एक्स जो है बड़ा होगा ऑटोमेटिकली, सो दिस विल बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जब ये पाई बाई 4 और पाई के बीच होगा। सिमिलरली ही हैज गिवन मॉड ऑफ लॉग एक्स। ये सारे के सारे फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनका वाइडली यूज होता है। तो मॉड ऑफ लॉग एक्स का 0 से 2 के बीच में लो तो 0 और 1 के बीच में जब x का मान होगा तो log x नेगेटिव रहेगा। इसको पॉजिटिव, टू मेक इट पॉजिटिव, इसको धनात्मक बनाने के लिए माइनस log x आएगा। 1 और 2 के बीच में लूं तो ये log x आएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल किसी न किसी चैप्टर में, एक क्वेश्चन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता ही है, वेदर दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ IIT JEE और RPSC सेकंड ग्रेड, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सबके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बहुत वैल्यू है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग ये होता है कि x का कोई भी मान हो, ये अपने मैक्सिमम इंटीजर की तरफ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हाफ लूं
तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। यदि मैं 0.9 लूं, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस 0.9, so this will be equal to 0. यदि मैं 1.9 लूं, इंटीग्रल पार्ट विल बी 1 प्लस 0.9, दिस विल बी 1। व्हाट आई वांट टू से यू, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग यही होता है कि इनसाइड कुछ भी हो, आप उसके ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट को लेके, महत्तम पूर्णांक को लेकर फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दीजिए। तो यदि अपन इसको सोचें तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ये 0 पे जाएगा, 1 और 2 के बीच में ये 1 पे जाएगा, 0 और 1 के बीच में ये 0 पे जाएगा, 1 और 2 के बीच में ये 1 पे जाएगा, 2 और 3 के बीच में ये 2 पे जाएगा। यदि मैं नेगेटिव वैल्यूज रखूं तो -0.5 रखूं, तो दिस कैन बी रिटन एज -1 प्लस 0.5। फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दीजिए, मतलब क्या हुआ कि यदि 0 से बड़ा और -1 से छोटा है तो ये -1 पे जाएगा, -2 और -1 के बीच में ये -2 पे जाएगा, -3 और -2 के बीच में -3 पे जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वी हैव सीन इट। जैसे एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू एक्स है, ये कह रहा है कि एफ ऑफ -2 का मान, एफ ऑफ -12 का मान ज्ञात कीजिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -12 इंटू हाफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर -12 और x का मान हाफ है। अब अपन ने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -12 जो है -1 पे जाएगा, सो आंसर विल बी -1/2। So this is answer. Let us see again. ये कह रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, एफ ऑफ हाफ का मान ज्ञात करना है, तो एफ ऑफ हाफ will be equal to half plus greatest integer half। हाफ हाफ रहेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर हाफ 0 हो जाएगा, so this will be half। आंसर इज हाफ। फिर से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो एफ ऑफ हाफ हाफ अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर हाफ, हाफ अपॉन 0, दिस विल बी इंफिनिटी, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड।